हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक 15। तो ये जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आप सब जानते हैं वेदस, ये वेदस का ये किस तरह प्रकट हुआ या हमें किस तरह प्राप्त हुआ। तो यहाँ टॉपिक है कि वेदस आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान से ये हमको प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे इस श्लोक में। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे जो मैंने वीडियो रिव्यू किया हूं इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर आपके लिए क्वेश्चन है मेरा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप देने को प्रयास करिए। तो यहां प्रश्न आपके लिए है, हु कंपाइल्ड द वैदिक लिटरेचर? कौन वैदिक साहित्य को लिखा या हमारे सम्मुख में प्रस्तुत किए? आपको ऑप्शन है 4। तो इस ऑप्शन से जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिखने को प्रयास करिए। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह श्लोक है, कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि, ये जो हम जो भी कार्य करते हैं, वर्क जितना भी आप काम करते हैं, आप जो भी प्रोफेशनल है, अगर आप स्टूडेंट है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, कोई भी आप काम करते हैं या किसान है, यहां बताया गया कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि, ये सारे वेदों से प्राप्त होता है। वेदों मीन्स नॉलेज। ओके, ये नॉलेज, वेदों मीन्स नॉलेज। ये किससे प्राप्त होता है? नॉलेज हमें वेदों से मिलता है, वेदों से ये प्राप्त होता है। फिर बताया ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अर्थात जो ब्रह्म है ये अक्षर मतलब भगवान से, पूर्ण पुरुष तो भगवान से उत्पन्न होता है, उद्भव होता है, प्रकट होता है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, जो दिव्यता या ट्रांसडेंट जिसको कहते हैं, ये सभी जगह है, ऑल परवेडिंग। तो ऐसा भी आप देखेंगे जो सर्वगतम मतलब भगवान सभी जगह पर है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, भगवान हर कण कण पर है। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग देखा होगा मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि भगवान जब सभी जगह पर है तो हमें मंदिर जाना क्या जरूरी है, लेकिन जब भगवान सभी जगह पर है टेम्पल में क्यों नहीं? टेम्पल में भी भगवान है। तो इसलिए नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो ब्रह्म सदैव यज्ञ में स्थित रहता है, यज्ञ में रहता है। तो ट्रांसलेशन में ये देखिए, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो भी रेगुलेटेड एक्टिविटीज, हम मनुष्य लोग जो भी काम करते हैं, ये सब रेगुलेटेड एक्टिविटीज हम करते हैं, ये शास्त्र में वर्णन किया गया है। और ये शास्त्र जो है, वेद है, ये भगवान से प्रकट हुआ है। और जो ये भगवान की जो ब्रह्म जो है, जिसको हम ब्रह्मन कहते हैं, तो ये सभी जगह व्याप्त है और ये यज्ञ में स्थित है, यज्ञ करने से। तो अगर हम इसको डिटेल चर्चा करें, जो प्रभुपाद परपट है, इसमें हम देखेंगे। ये देखिए, यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म होता है क्या? जैसे आप लोग ये यज्ञ आप देखिए, ये यज्ञ यहां कर रहे हैं, है ना, इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। मतलब आप अग्नय स्वाहा, इदम वरुणाय स्वाहा, ऐसा जो स्वाहा आप लोग देखते हैं, ये यज्ञ है। तो यज्ञ जो है ना अलग अलग प्रकार के, जो कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। उसमें योग भी है,
योग, ये जो योग जो करते हैं, जैसे खास करके आज के समय में ये अष्टांग योग लोग करते हैं, लेकिन ये अष्टांग योग से जैसे कि हम लोग यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, इसमें ये बहुत फेमस है आजकल, थोड़ा बहुत लोग योग आसन को करते हैं ना? तो इन आसनों से जो बॉडीली डिजीज है वो दूर हो जाता है। आज के समय आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसा भी है, तो योगों में अगर ओम का उच्चारण करते, कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण करते थे, आजकल क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स लोग इसको थोड़ा डाइल्यूट करके वो लोग कुछ नया बना कर भी योग का परोस रहे। उसके बाद तपस्या, ये तपस्या जो है, ये तपस्या जो हमें शरीर को तकलीफ देता है, जैसा कि उपवास रहना है ना, न खा पी करके रहना, तो उपवास जो कहते हैं, इसको तपस्या कहते हैं। तपस्या में जो कठिन कार्य जो हमको अच्छा नहीं लगे लेकिन हम करते हैं, भगवान की पसंद है। ये हिरण्यकशिपु इतना तपस्या किया था, ये बेचारा यहाँ पर उई का मतलब दीमक बन गया। अब देख रहे तपस्या। और रोज शास्त्रों को पढ़ना है, रीडिंग। ये रीडिंग जो हम करते हैं, तो जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम है ना, ये सब पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ, क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसा कि यहां पर देखिए सभी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस तरह की यज्ञ, इसको सब यज्ञ कर्म कहते हैं। तो इस कुल मिलाकर का अर्थ जो भी हम कार्य करते हैं, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे, इसको यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। और इस कर्म से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और यज्ञ तो भगवान है, यज्ञ पुरुष के लिए की जाती है। जो भी आप देवताओं के लिए भी यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ क्या है? तो ये यज्ञ कुल मिलाकर के भगवान को ही अर्पित हो जाता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति उच्चते। भगवान कहते हैं जो जानता है उसको शांति प्राप्त होता है। और ये जितने भी यज्ञ करते हैं, इसलिए ये सारे शास्त्रों में बताया गया। इसलिए स्मृति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रि का विधि बिना एकांतिक हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पत। अगर वेदों के निर्देश के भीतर कोई कर्म करते हैं तो उसको विकर्म कहते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज कहते हैं। 3 प्रकार कर्म, इसको मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो विकर्म उसको कहते हैं जो शास्त्र में वर्णन नहीं, वेदों में या शास्त्र में जो बताया नहीं उसको करते हैं। और ज्यादातर लोग ये जो बताया नहीं गया इसको करते हैं, जो बताया गया करना चाहिए तो उसको कहते हैं कर्म। अगर कृष्ण के लिए जो कार्य करते हैं, भले ही बताया हो या नहीं बताया, अगर कृष्ण के लिए आप कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। लेकिन लोग विकर्म में पड़े हुए हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो भगवान के मुख से प्रकट होता है सारे वेद। तो भगवान पहले ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था, वैदिक ज्ञान। तेने हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः। अर्थात भगवान जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी को पहले वेदों का ज्ञान दिया था। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते, जैसे कि आप लोग स्टेट लॉ फॉलो करते हैं, जैसे इंडिया में जैसा कि सीआरपीसी आईपीसी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस नियम को आप फॉलो करते हैं। उसी तरह हम भगवान के निर्देश जो है भगवद गीता, भागवत, वेद, तो इसको हम फॉलो करते हैं। और ये सारे भगवान के ब्रीदिंग से प्रकट हुआ। तो आप बोलोगे ये कैसे संभव है कि भाई किसी को ब्रीदिंग से, निश्वास प्रश्वास देने से उससे कुछ ज्ञान प्रकट हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसको और थोड़ा क्लियर आगे करेंगे कि भगवान के लिए कितना आसान है, वो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर बताया अस्य महत्वभूतस्य नश्वासितम एतद यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथ अथर्वगी रसः। ये सब इमानेशन हुआ भगवान के मुख से, भगवान कृष्ण की मुख से ये सब। इसलिए भगवद गीता की 15.15 चैप्टर में आप देखेंगे, वहां पर भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः वेदांत कृतविद विदेवच। अर्थात हर जो वेदों की जो ज्ञान है ये मुझसे प्रकट हुआ है। इसलिए ब्रह्म संहिता जो कि ब्रह्मा जी का फास्ट जो ओपिनियन है, इसको संहिता कहते हैं। जैसे स्टेटमेंट आजकल हम डिक्लेरेशन देते हैं ना, न्यूज में आकर के कोई व्यक्ति डिक्लेयर करता है कि हम ये बोल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी डिक्लेयर किए हैं, तो उसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। तो ब्रह्म संहिता का सुंदर श्लोक है, यहां पर बताया गया अंगनानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ वर्णन किया गया कि जिसकी अंग पते सकलेंद्रिय वृत्तिमंत, जैसे कि हमारा जो हम अगर मनुष्य लोग को देखेंगे, जो बॉडीली फंक्शन, अगर हम खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो हमारा जो लिम्स है, बॉडीली जो पार्ट है, वो स्पेशल फंक्शन उसी के लिए है। आंखों के द्वारा आप काम नहीं कर सकते, आंखों के द्वारा सुन नहीं सकते। तो इसलिए भगवान की जो ये अंग प्रत्यंग है, ये सब दिव्य है। और भगवान कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान पश्यांति पांति कलयांति चिरम जगांति। तो यहां बताया जा रहा है कि जो भगवान है, जो पूर्ण आनंदित रहते, सत्य है और सस्टेनेबिलिटी, एंड इज दस फुल ऑफ मोस्ट डेजलिंग स्प्लेंडर, और जिनकी हर अंग प्रत्यंग फिगर प्रोसेस इन हिमसेल्फ, खुद करते हैं, फुल फ्लेज कार्य करता है, जो कि शाश्वत रूप में देख सकते हैं, हमारा पालन कर सकते हैं और मेंटेन करते हैं ये पूरी जगत का। तो भगवान यहां पर बताया आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य, जिनकी ऐसी स्वरूप है जो हर कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के लिए नामुमकिन नहीं, भगवान के निश्वास प्रश्वास से वो बोल भी सकते हैं। अगर आगे यहां एक आपको मैं देखा रहा हूं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनकी कंसेप्ट है, ये देखिए ये आदमी है, इसको ऐसे बूढ़ा व्यक्ति जो कि भगवान है, ये इसको उद्धार करने के लिए आया है, ऐसा एक फोटो लोग बनाते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो भगवान के बारे में जो बताया गया है वैदिक साहित्य में, वो वर्णन किया गया है कि भगवान नित्य नवयौवनम च, भगवान सदैव अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, वो पुराना व्यक्ति है लेकिन यौवन में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बूढ़ा दिख रहा है। और भगवान यहाँ तो भगवान जो है ना, अपने ग्लांस से इस महत्त्व के ऊपर दृष्टिपात करते। तीन गुण है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये पहले ऐसे गोल रहता है। तो भगवान थ्रू हिज ग्लांस, अपने दृष्टि से सृष्टि करते, जैसे कि हम बोलते हैं लेट देयर बी क्रिएशन, देयर बी क्रिएशन, सृष्टि होना चाहिए, ऐसा बाइबल में कहा गया है, सृष्टि होना चाहिए। तो भगवान अपने दृष्टि से ये पूरी सृष्टि कर लेते हैं, भगवान के लिए कोई कठिन नहीं है। तो इसलिए जो ब्रह्मा संहिता का जो स्टेटमेंट है, भगवान के पास जो ओमनीपोटेंस जो शक्ति है, कोई भी कार्य कर सकते हैं। अर्थात भगवान अपने ब्रीदिंग से, अर्थात निश्वास प्रश्वास से बोल सकते हैं, और अपने आंखों से, चितवन से, दृष्टि से वो किसी को गर्भवती कर सकते हैं। और इसके बारे में भगवद्गीता में बताया गया है। तो भगवान जब क्रिएटिंग के संसार में, जैसा कि हम लोग को बनाया, बनाने के बाद देखिए, और उन्होंने फिर हमको डायरेक्शन दिया। किससे डायरेक्शन दिया? वैदिक विजडम से। देखिए कोई भी आपका जो टीचर है ना, बाहर की जो भक्त नहीं, अगर वो आपको वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ाते भी है, लेकिन आपको केवल बस कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जो वैदिक विजडम है, जिससे हम लोगों को भगवान के धाम लौट जाने के लिए, संसार से मुक्त प्राप्त होने के लिए ये मदद करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता की 14 चैप्टर की ये 14.3 और 4, ये 2 श्लोक में भगवान कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि। भगवान यहाँ कहते हैं कि ये जो ब्रह्मन है, जो मेटेरियल जो सब्सटेंस है, ये सभी का जन्मदाता है, दात्री है, और ये ब्राह्मण को मैं इम्प्रेग्नेट करता हूँ, गर्भवती करता हूँ, और जिससे कि सारे संभव सर्वभूतानम तत्व भवति भारत, हे भारत, ताकि सर्वभूतान, सभी जीव का यहाँ उत्पत्ति हो पाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया था कि अगर कोई बहुत सारे मेडिसिन खा ले, बहुत प्रयास करे, फिर भी माँ बाप नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ये भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान ने इनको कृपा नहीं किया जिससे वो माता पिता बन पाए। तो इसीलिए भगवान फिर आगे वाला जो 14.4 में ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर भगवान कहते हैं सर्वयोनिश्च कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदान। भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदान करता हूं। जो भी सारे जीव, जैसा कि आप बोलेंगे कि अच्छा जलचर में, स्थलचर में, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े,
मनुष्य, ये सभी पर हम देख सकते हैं कि भगवान की कृपा से जन्म होता है। इसलिए भगवान कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर। तो कई लोग बोलते हैं कि हम सब भाई भाई है, तो भाई भाई तभी होंगे जब हमारे बाप एक हो। तो इसलिए हम बताया कि भगवान बताया कि अहम बीज पद पिता, और कोई बताया कि भगवान कैसे सभी का तमेव माता तमेव पिता, जो भगवान कैसे माता पिता है, तो आप तुरंत कोट कर देना 14.4। ओके, और लास्ट में आपको लास्ट नोट है, तो ये जो हम लोग जो जीव है, ये हम लोग क्या है, इस संसार में जो भौतिक संसार में है, हम लोग एंजॉयमेंट करना चाहते हैं सभी लोग। आप देखिए यहां पर सभी लोग एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो वैदिक इंस्ट्रक्शन है, इसको जो डायरेक्शन है हम लोगों के लिए सभी को, कि ताकि हम अपनी इच्छाओं की पूरी कर सकते हैं और फिर हम भगवत धाम भी जा सकते हैं, तथा कथित। तो अगर मानो ये जो वैदिक इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं कर पा रहे, सपोज आप फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, ये कृष्ण भावनामृत कर्म करना है। जैसा कि आप सत्संग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ये हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण, मतलब इस ज्ञान का प्रचार प्रसार में भी आप भाग ले सकते हैं। ओके, और इसमें जो लास्ट पॉइंट बताया था कि इससे हमको एक चांस मिल रहा है, सभी को, सभी जीवों को एक चांस मिल रहा है टू अटेन लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम इस यज्ञ प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और कलियुग में जो यज्ञ प्रोसेस है, भगवान के नाम संकीर्तन करना चाहिए। अगर ऐसे वैदिक लिटरेचर का जो इंजेक्शन है, हमको जो प्रोसेस दिया गया, अगर हम इसको एडप्ट नहीं कर पा रहे, तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। एवरीडे भगवान के नाम जप करना है, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, और जिससे हम इस तरह की जो समस्या से मुक्त हो जाएंगे। और एंड में नोट में मैं आपको मेरा जो क्वेश्चन था उसकी आंसर दे देना चाहता हूं। ये आंसर है कि देखिए, सारे वैदिक ग्रंथों को व्यासदेव ने ही रचना किया है ना। ये भोपादेव कई लोग इसको कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। व्यासदेव जो कि भगवान के साहित्यिक अवतार है, उन्होंने इस सारे ग्रंथों का रचना किया है। तो यहां पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।